प्रश्न आपका रिपीट कर देता हूँ, फिर उसके उत्तर की चर्चा करेंगे। प्रश्न ये है कि कुछ इस प्रकार की बातें सुनने को मिल रही है या सुनने में आती हैं या लोग चर्चा करते हैं कि जो नए चक्र आदि का भाव है वो समय सार आदि की टीकाओं के लिखने के पश्चात या समय सार के बाद ही हमारे ज्ञान में आया है या आचार्यों ने उसके संज्ञान में हमारे संज्ञान में आचार्यों ने उसको दिया है। नए चक्र आदि जैसे ग्रंथों की रचना समय सार आदि के बाद ही हुई, उससे पहले नयों का इतना विस्तृत भाव या इतनी विस्तृत जानकारी नहीं होती थी। तो उसका क्या कारण है? क्या नए चक्र श्रुत ज्ञान का अंग है या नहीं है, या नए आदि की जो चर्चा है उसका आवश्यकता बाद में क्यों पड़ी, पहले क्यों नहीं पड़ी? इस प्रकार का एक प्रश्न है। तो प्रश्न का उत्तर तो बहुत विस्तृत है और इतने छोटे से समय में तो उसकी विस्तृत जानकारी देना संभव नहीं है। फिर भी बहुत विस्तृत जानकारी जानने के लिए आपको इतिहास में झांकना पड़ेगा। थोड़ा इतिहास की जानकारी के बिना आप उसको जान सकते नहीं हैं। यदि आपके ज्ञान में इतिहास होता, संज्ञान में ये इतिहास का भाव होता, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद ये प्रश्न ही उठता नहीं है। लेकिन बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो इतिहास की जानकारी रखते हैं या इतिहास जिनके ज्ञान का विषय बन पाता है, अथवा आगम के संदर्भ भी जिनके ज्ञान का विषय बनते हैं, क्योंकि जन सामान्य तो उतनी गहराई से स्वाध्याय नहीं करता है, अथवा अध्यात्म ग्रंथों के ही स्वाध्याय का आज की डेट में प्रचलन है। तो अध्यात्म ग्रंथों से पूर्व के जो ग्रंथ हैं उनकी शायद हम उपेक्षा कर जाते हैं, या हम ध्यान नहीं देते उन बातों पे या उन चर्चाओं पे जो उन ग्रंथों में भी विस्तृत भाव से उपलब्ध है। मैं शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको एक थोड़ा सा टाइमलाइन समझाता हूँ। सबसे पहले वो टाइमलाइन जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न का उत्तर उस टाइमलाइन के अंदर समाहित है। भगवान महावीर स्वामी के पश्चात आचार्य गौतम गणधर देव हुए। गौतम गणधर भगवान मोक्ष गए और गौतम गणधर की जो परंपरा हुई उस परंपरा के अंदर कई अंगधर हुए, श्रुतधर हुए, द्वादशांग के पाठी हुए। तो गौतम गणधर के पश्चात लगभग सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी इत्यादि जैसे महान आचार्य हुए। तो आज जैसे सन चल रहा है 2025, तो 2025 से भी लगभग 500 वर्ष पूर्व, तो 2000 में आप 500 वर्ष और जोड़ लीजिए तो हो गया 2500, और 2500 में 25 वर्ष और जोड़िए तो 2525, तो लगभग 2525 या 2530 वर्ष पहले अप्रोक्सीमेटली भगवान महावीर स्वामी के पश्चात आचार्य गौतम गणधर देव मोक्ष को पधारे। लगभग इतना काल है। काल टाइमलाइन आप थोड़ा इसके विस्तृत भाव को तो आप इतिहासकारों के माध्यम से जान लीजिएगा। मैं अपनी स्मृति के बल पे या जो उपलब्ध जानकारी मेरे पास फिलहाल है उसके आधार से मैं आपको इसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो आचार्य गौतम गणधर हुए लगभग लगभग आज से 2500-2600 वर्ष पहले। आचार्य गौतम गणधर के पश्चात सुधर्माचार्य आदि जम्बू स्वामी जैसे आचार्य महान आचार्य हुए। उस परंपरा में ग्रंथ आदि लेखन की आवश्यकता थी नहीं। सभी की इतनी विस्तृत बुद्धि थी, इतना विशाल ज्ञान था कि स्मृति के बल पे ही श्रुतों की परंपरा आगे आगे बढ़ती गई, उत्तरोत्तर भाव से बढ़ती गई। और इसी परंपरा में अनेक आचार्य हुए और उसके उन्हीं परंपरा में हुए आचार्य भद्रबाहु स्वामी। आचार्य भद्रबाहु स्वामी का जो समय है वो आप ये समझिए कि अप्रोक्सीमेटली ईसा से 365 वर्ष पूर्व का है। मतलब 2025 अभी सन चल रहा है, इसमें आप 365 वर्ष, लगभग 365 या 360 साल और जोड़ दीजिए, उतना पुराना आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी का इतिहास है। और आचार्य भद्रबाहु स्वामी के इतिहास के बाद ही धाराओं में थोड़ा परिवर्तन आया। 2 धाराएं हो गई, एक दिगंबर हो गई, एक श्वेतांबर हो गई। और इन धाराओं के बनने पर भी अभी तक ग्रंथ आदि लेखन की परंपरा चली नहीं थी। स्मृति के बल पे ही ग्रंथ आदि का भाव उत्तरोत्तर भाव से आगे आगे बढ़ता था। इसके बाद अनेक आचार्य हुए। इतने आप आचार्यों के नाम हम याद नहीं रखते हैं, कुछ हमारे संज्ञान में नहीं है, अथवा हमें लगता है कि कुछ उपलब्ध जो हमारे पास जानकारी होती है ना, जैसे हमें आचार्य जम्बू स्वामी, सुधर्माचार्य आदि, गौतम गणधराचार्य, कुंदकुंदाचार्य, अमृतचंद्राचार्य अथवा आचार्य उमा स्वाति, इन आचार्यों के नाम तो याद रहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतिहास में इतने ही आचार्य हुए? ऐसा नहीं है। हजारों आचार्य हुए हैं, हजारों आचार्य।
पर ध्यान में या हमारे संज्ञान में क्यों नहीं है? क्योंकि बड़ी धारा के भीतर छोटी धारा समाहित हो जाती है। जो आचार्य बहुत विशेष कार्य कर गए, बहुत महानतम कार्य कर गए, अथवा जिनके कार्य को युगों युगों तक याद रखा गया, तो उन आचार्यों के नाम भी हमें याद रहे। परंतु उन्हीं आचार्यों की परंपरा जो और अन्य विशेष और महान आचार्य हुए, अथवा जिन्होंने उन परंपरा को संयोजित रखा, उस परंपरा को आगे आगे बढ़ाते गए, उसको संभाल के रखते गए, उन आचार्यों के नाम कदाचित हम विस्मृत कर गए। उनके द्वारा लिखी गई कुछ कृतियां विस्मृति को प्राप्त हो गई, कुछ भुला दी गई, कुछ दीमक खा गई, कुछ हमें उपलब्ध नहीं है, अथवा कुछ आज भी भंडार ग्रहों में पड़ी है, तो उन आचार्यों के नाम से भी वंचित हैं। परंतु आचार्य तो अनेक अनेक हुए हैं और उनके द्वारा लिखी गई अनेकानेक पुस्तकें या ग्रंथ हमारे पास आज भी उपलब्ध हैं। नाम इसलिए ज़्यादा आचार्यों के हम नहीं जानते हैं क्योंकि हम स्वाध्याय बहुत थोड़ा करते हैं, इतिहास के पन्नों में झांकते नहीं हैं या अपने इतिहास से कुछ सीखने की कोशिश करते नहीं। फिलहाल हम अपने प्रश्न पर आते हैं। तो भद्रबाहु स्वामी लगभग 365 वर्ष, आज से 2025 साल ये जोड़िए, इस सन, इसमें 365 और जोड़िए, इतने ईसा पूर्व कहलाता है, ये ईसा पूर्व का समय। तो ईसा पूर्व 365 ईसा पूर्व आचार्य भद्रबाहु स्वामी हुए और वहां से दो धाराएं विच्छित हो गई। फिर इस धारा में अनेक आचार्य होते रहे और फिर इन अनेक आचार्यों की धारा में आचार्य धरसेन स्वामी हुए। आचार्य धरसेन स्वामी का जो समय है वो लगभग ईसा से 150 वर्ष पुराना है, यानी 2025 में 150 वर्ष आप और जोड़ दीजिए। इतना वर्ष पुराना आचार्य धरसेन स्वामी का समय है। ईसा पूर्व लगभग अप्रोक्सीमेटली 150, 2, 4, 5, 10 वर्ष ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। आप इतिहास की पुस्तकों से इसकी विस्तृत जानकारी ले लीजिएगा, पर जहां तक मुझे ध्यान है लगभग इतना समय हुआ, 150 वर्ष। 150 वर्ष पूर्व, आज से 150 वर्ष पूर्व नहीं, 2025 जमा 150, तो लगभग हो गए 2025, 125 और 50, 75, तो 175, 2175 वर्ष लगभग हो गए। इतने पुराने आचार्य धरसेनाचार्य हुए और उन्हीं आचार्य धरसेनाचार्य की परंपरा से लिखने का कार्य शुरू हुआ और उस लिखन कार्य में आचार्य भद्रबाहु स्वामी, आचार्य धरसेना स्वामीचार्य की परंपरा में आचार्य पुष्पदंत, आचार्य भूतबली आदि आचार्य महान आचार्य हुए और इन्होंने षटखंडागम आदि की रचना की। षटखंडागम की रचना, सर्वप्रथम रचना अपने यहाँ पर उपलब्ध है। सभी लोग निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं कि सबसे पुराना जिनागम जो हमारे पास उपलब्ध है लेखन के रूप में वह षटखंडागम जी है। षटखंडागम के पश्चात लगभग समकालीन समय ही 2, 4, 5 या 20, 50 वर्ष के अंतर्गत आचार्य नागहस्ती हुए। उन आचार्य नागहस्ती द्वारा कषाय पाहुड़ जी की रचना की गई। फिर उस परंपरा में और अनेक आचार्य हुए और अनेक आचार्यों के पश्चात हुए आचार्य कुंदकुंद स्वामी। आचार्य कुंदकुंद स्वामी का जो काल है वो ईसा का 125वां सन है, अप्रोक्सीमेटली टाइम है 125, 127 या 130, 125 से 130 ईसा, यानी कि आज जो 2025 चल रहा है इसमें जो सन 125 या 130 रहा होगा उस टाइम पीरियड में आचार्य कुंदकुंद देव हुए और आचार्य कुंदकुंद देव के द्वारा 5 परमागमों की रचना की गई जो आज के समय में विस्तृत भाव से उपलब्ध है। जन सामान्य में बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा जाता है, समझा जाता है और चर्चा की जाती है। इसके बाद और अनेक आचार्य हुए और लगभग 1000 वर्ष का समय व्यतीत होने पर आचार्य कुंदकुंद स्वामी के पश्चात आचार्य अमृतचंद्र और आचार्य अमृतचंद्र के पश्चात आचार्य जयसेन देव स्वामी हुए। इससे पूर्व आचार्य अमृतचंद्र से पूर्व आचार्य उमा स्वामी हुए। आचार्य उमा स्वामी अपने आप को आचार्य कुंदकुंद देव का शिष्य बतलाते हैं और उन्होंने तत्वार सूत्र जैसे महान ग्रंथ की रचना की। फिर आचार्य उमा स्वामी के पश्चात आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य अमृतचंद्र देव के पश्चात आचार्य जयसेन देव। तो आचार्य जयसेन देव का समय आज से लगभग 1000 वर्ष पुराना है और आचार्य अमृतचंद्र लगभग 1500 वर्ष पुराने, जयसेन देव 1000 वर्ष और आचार्य अमृतचंद्र देव 1500 वर्ष। अब इस पूरी धारा में आचार्य जो कुंदकुंद देव हैं वो होते हैं सन 125 से 130 के
लगभग। और उसके बाद आचार्य उमा स्वाति होते हैं, वो स्वामी लगभग सन 180, लगभग सन 180 में होते हैं। और उसके पश्चात आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य जयसेन देव होते हैं। फिर उसके बाद अन्य आचार्य जो प्रथमान युग आदि के आचार्य हैं, जैसे आचार्य जिनसेन, जिनसेन के स्वामी गुणभद्र, फिर गुणभद्र के बाद अन्य अन्य आचार्य इस परंपरा में लगातार होते रहे हैं। जो नैच चक्र ग्रंथ है, इसकी रचना आचार्य देवसेन द्वारा होती है, वो होती है सन 933 में, ईसवी 933 में, ईसा पूर्व नहीं, ईसवी 933, यानी कि लगभग 130, ईसवी 130 में आचार्य कुंद देव होते हैं। और इसी परंपरा में 800 वर्ष, तकरीबन 750 वर्ष गुजर जाने के पश्चात सन 933 में आचार्य देवसेन होते हैं, जिनके द्वारा यह नैच चक्र नाम का ग्रंथ लिखा गया, जिसको हम नैच चक्रों के नाम से आज की डेट में जानते हैं। अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न ये कहता है कि नैच चक्र की रचना बाद में क्यों हुई, पहले क्यों नहीं हुई? क्या नैच चक्र बाद की रचना है, अथवा नैच चक्र की आवश्यकता हमें बाद में क्यों पड़ी? तो उसका उत्तर हम देते हैं। सर्वप्रथम तो नैच चक्र की रचना बाद में नहीं हुई है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि नयों के भाव, नए चक्र का जो भाव है वो विस्तृत भाव, बहुत विस्तृत रूप से नए चक्र ग्रंथ आदि के माध्यम से बाद में संज्ञान में आया, परंतु धवला आदि जैसे महान ग्रंथों में नयों की पूर्णतः विस्तृत जानकारी है। धवला में निश्चय नय, व्यवहार नय, द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, शुद्ध पर्यार्थिक नय, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, अशुद्ध पर्यार्थिक नय, ऋजु सूत्र नय आदि आदि लगभग सभी नयों की, संग्रह नय आदि सभी नयों की चर्चा विस्तृत भाव से धवला आदि में की गई। धवला के पश्चात ये चर्चा आपको तत्वार्थ सूत्र जैसे ग्रंथों में भी पढ़ने को मिलेगी। तत्वार्थ सूत्र का जो समय है वो सन 180 है, जबकि नय चक्र का जो समय है वो सन ईसवी वो 180 है, और ये ईसवी 933 है। 935 अप्रोक्सीमेटली इतना है, परंतु उसके बाद का काल है ये, तो वहां विस्तृत भाव से नयों की चर्चा होती है। धवला में निश्चय व्यवहार के आधार से भी होती है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि नयों की रचना बाद में हुई है, पहले नहीं थी, अथवा उसकी विस्तृत जानकारी पहले उपलब्ध नहीं थी, बाद में उपलब्ध हुई, अथवा हमें समय सार जी के बाद उसको लिखने की आवश्यकता पड़ी। नए चक्र क्योंकि पूरा जिनागम अनेकांत स्यादवाद शैली में लिखा गया, तो स्यादवाद का ही दूसरा नाम नय भी होता है, तो नयों के बिना तो आगम की रचना वैसे भी नहीं हो सकती। षटखंडागम आदि जैसे महान ग्रंथों में नय की चर्चा ना हो, ऐसा नहीं है। ऐसा प्रश्न हमें सिर्फ जानकारी के अभाव में, अथवा यूं समझें कि स्वाध्याय की कमी के कारण उत्पन्न होता है। यदि हम विस्तृत भाव से स्वाध्याय करें, सही प्रकार से जानकारी प्राप्त करें, या हम सही प्रकार से चीजों को सुने और समझें, तो इस प्रकार के प्रश्न मैं नहीं समझता हूं कि हमारे को उठने चाहिए। तो नए कोई नया है ऐसा नहीं है। हाँ, नए चक्र को जैसे पहले धवलादि में इसका विस्तृत वर्णन होने के बाद भी भुला दिया गया, उसी प्रकार इस नए चक्र को सन 935 के समय जब देवसेन आचार्य द्वारा रचा गया, तो पश्चात इसको भी धीरे धीरे विस्मृत कर दिया गया। इसका कारण यह है कि नय चक्र आदि जैसे जो जटिल विषय होते हैं वो विद्वानों के ज्ञान का विषय तो बनते हैं, परंतु जन सामान्य से अछूता रह जाता है। जन सामान्य को अध्यात्म में जितना रस आता है, उतना रस नए आदि भावों को पढ़ने या समझने में नहीं आता है। और यही कारण हुआ कि जब गुरुदेव श्री हुए, और गुरुदेव श्री के होने पर जब समय सार आदि की चर्चा विस्तृत भाव से होने लगी, जन सामान्य आचार्य कुंद के ग्रंथों को जानने लगा, तो नए चक्र ग्रंथ का भी नाम वहां पर आ रहा, और मित्र पक्ष के लोग कहने लगे कि ये मुमुक्षु लोग ये क्या नया चक्कर चलाने लगे हैं, ये किस नए चक्र की बात करते हैं, ये नया चक्कर क्या है। और जब वो नए चक्र ग्रंथ उन सब ने देखा, पढ़ा, समझा, तो सब चौंक गए कि हमारे पास हमारी रत्न कंडिका में एक रत्न आचार्य देवसेन द्वारा नए भाव से भी लिखा गया है। आचार्य देवसेन को ये भाव जो नए चक्र का लिखने का आया, वो सिर्फ इसलिए आया कि आचार्य कुंद देव के समय तक धर्मों के बीच में इतना वाद विवाद नहीं था कि धर्मों की सिद्धि करने के लिए हमें नए आदि की चर्चा करनी पड़े विस्तृत भाव से।
नए चक्र तो था, नए चक्र की चर्चा भी थी, और उस नए चक्र की चर्चा को धवला में विस्तृत भाव से लिखा भी गया था, क्योंकि नए आगम का ही अंग है, स्यादवाद का ही अंग है, परंतु उसकी चर्चा बहुत विस्तार भाव से करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। परंतु जब आचार्य अमृतचंद्र देव स्वामी का समय आया, आचार्य जयसेन का समय आया, देवसेन आचार्य का समय आया, उस समय में कई सारे धर्मों का वाद विवाद होने लगा था। आचार्य संबंधभद्र भी उसी समय के आचार्य हैं, और इस वाद विवाद के कारण ही नए चक्र जैसे ग्रंथों की रचना एक स्वतंत्र भाव से करनी पड़ी। उस नए चक्र की जो रचना का बेस है, आधार है, वह भी धवला ही है ना। परंतु उसकी आवश्यकता वहां इसलिए पड़ी क्योंकि जब धर्मों के वाद विवाद हुए तो वहां युक्ति, नए प्रमाण, नए आदि के माध्यम से सत्यापित करने के लिए, धर्म की सत्यता को सत्यापित करने के लिए इस नए चक्र आदि जैसे ग्रंथों की एक अलग से, या यूं कहे एक स्वतंत्र कृति उपलब्ध करनी पड़ी, या आचार्यों के द्वारा लिखी गई। एक और बात, आचार्य कुंद देव की नियम सारजी की टीका में जिस कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा आचार्य देव करते हैं, सो टीकाकार जिस कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा कर रहे हैं, वो कारण शुद्ध पर्याय में वे लिखते हैं ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से, ऐसे शब्द डालते हैं। तो ये ऋजु सूत्र नय क्या है? तो ऋजु सूत्र नय की चर्चा कोई समय सार या नियम सार जी के बाद तो नहीं हुई, या उसमें तो नहीं हुई। ये ऋजु सूत्र नय का जो विस्तृत भाव है, ये पर्यार्थिक नय का एक विषय है, पूरा विस्तृत भाव ये धवला आदि में उपलब्ध है। और समय सार जैसे ग्रंथों में भी जिस आगम के आधार से चर्चा की जा रही है कि आगम में तो ऐसा लिखा है, आगम में तो ऐसा लिखा है, आगम में तो ऐसा लिखा है, तो वह आगम षटखंडागम को ही कहा जा रहा है। षटखंडागम की उपलब्ध टीकाओं को या षटखंडागम के आगम के उपलब्ध विस्तृत ज्ञान को ही वहां आगम कह के संबोधित किया जा रहा है। वहां निश्चय नए, व्यवहार ने कोई नए हैं अथवा उसके पश्चात हमारे संज्ञान में आए हैं या उसके पश्चात उनकी रचना की गई है, ऐसा कदापि नहीं है। वे जब से आगम हैं, ऐसे के ऐसे तब से ही हमारे पास संरक्षित हैं। उनकी रचना का काल बाद का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उन नयों को विस्तृत भाव से समझकर, जानकर हमें आगम के भाव को भली प्रकार से जानना और पहचानना चाहिए।